तो यार लास्ट टाइम हम लोगों ने डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक पे नहीं रह सकते हैं, अब इतना टाइम भी नहीं है। तो आज हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस के जो हमारे मेन मेन फार्मूलाज हैं वो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, ताकि अगर कोई भी ऐसा बेसिक क्वेश्चन आए हमारे आरबीआई असिस्टेंट के पेपर में, कोई भी ऐसे प्री पेपर में जैसे एसएससी वगैरह हो गए, तो कोई क्वेश्चन मिस ना हो। थोड़ा हम लोग फॉर्मूलों के ऊपर फोकस करेंगे और थोड़ा क्वेश्चंस भी मारेंगे आज। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस को पढ़ लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होती है हमारी? द अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल और द अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल और द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज मेड इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस। द कॉस्ट प्राइस इज एब्रीविएटेड एज कॉस्ट प्राइस। ठीक है। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज नोन एज इट्स सेलिंग प्राइस। ये तो बहुत बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज हैं, मतलब वो हैं डेफिनेशंस हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। तो हम लोगों को जो मेन मेन पढ़ना है वो ये पढ़ना है, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज के फॉर्मूलाज पढ़ना है। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लॉस कैसे निकलेगा, जब हमें लॉस परसेंटेज दिया होगा, प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा, और एसपी निकालना, सीपी निकालना, सारे विद परसेंटेज सीखने पड़ेंगे हमें। तो आज हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट की तरफ से बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अपने फॉर्मूलेज आप भी लिखो, मेरे साथ साथ मैं भी लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी लास्ट वीडियो से भी कहता रहा हूँ कि मैं जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ अभी और ख़ुद ही पढ़ रहा हूँ, कोई ऐसा कहीं से कोई गाइड वगैरह ले नहीं रहा हूँ पढ़ाई की। एक मेरे पास ये बुक है दिशा पब्लिकेशन की, इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो आज हम लोग विद फार्मूलाज पढ़ते हुए चलेंगे। आप लोग भी नोट डाउन कर लेना, मैं भी नोट डाउन करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। बहुत बेसिक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। जिसको बुक अच्छे से दिख रही होगी, आप लोग भी मेरे साथ साथ लेते हुए चलना है इसको। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एस पी कैसे निकलेगा? सी पी प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये हमारे तीन फॉर्मूले आ गए। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये हमारे प्रॉफिट के फॉर्मूले हैं। इसमें हम लोग लॉस का फॉर्मूला लेते हुए चलते हैं। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस। अगर किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कम है, देन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड लॉस। ठीक है। लॉस कैसे निकलता है? लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। सी पी कैसे निकलता है हमारा? सी पी इज इक्वल टू एस पी प्लस लॉस। ये हमारा लॉस के उसमें अलग फॉर्मूला चलेगा, प्रॉफिट के उसमें अलग फॉर्मूला चलेगा। आप लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंशिएट खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे प्रॉफिट के केस में एस पी का फॉर्मूला हमारा सी पी प्लस प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ हमारे एस पी के केस में सी पी माइनस लॉस चलेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन को देख के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसलिए आप लोगों को दोनों फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ये नहीं कि एक से ही चल जाएगा। ठीक है। और यहीं हमारा एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस। ये हमारे प्रॉफिट और लॉस के दोनों के फॉर्मूले हो गए। प्रॉफिट हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से निकलता है, और लॉस हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से निकलता है। और जो हमारा प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है। और वहीं हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला है। और लॉस का फॉर्मूला क्या है हमारा? है सी पी माइनस एस पी। सी पी कैसे निकलता है? एस पी प्लस लॉस। एस पी कैसे निकलता है? सी पी माइनस लॉस। ठीक है। ये इसने एक क्वेश्चन दे रखा है, इस एग्जांपल को कर लेते हैं। एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर द 2000 एंड सोल्ड फॉर द 2200, फाइंड द गेन और लॉस। थोड़ी देर के लिए इसको आंसर को छुपा लेते हैं जो इसमें सॉल्यूशन दे रखा है। इसको हम लोग पहले क्वेश्चन से करते हुए चलते हैं। एन आर्टिकल वॉज बॉट, बॉट बोल रखा है, ठीक है, ₹4। बॉट होगी मतलब कॉस्ट प्राइस, एंड सोल्ड ₹4 2200। कॉस्ट प्राइस होगी इसकी 2000, और सेलिंग प्राइस होगी इसकी 2200। पूछ क्या रहा है हमसे? गेन और लॉस। फाइंड द गेन और लॉस। गेन और लॉस मतलब प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा? प्रॉफिट में प्रॉफिट का सी पी और एस पी जब दिया होता है कैसे निकलता है? सी पी माइनस प्रॉफिट में कैसे निकलता है? एस पी माइनस सी पी। मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू
2200 माइनस 2000, ये हमारा प्रॉफिट निकल गया। लॉस कैसे निकलता है? सी पी माइनस एस पी, सी पी माइनस एस पी, सी पी माइनस एस पी, मतलब हमें 200 का लॉस हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे कर रखा है। सी पी माइनस एस पी कहाँ गया? अब ये पूछ रहा है फाइंड द गेन और लॉस, तो गेन हुआ है हमको, क्योंकि लॉस तो फिर 200 का हुआ है ना, लॉस 200 का, गेन 200 का, सेम हुआ है सिंस एस पी इज ग्रेटर देन सी पी। ठीक है, सो देयर इज अगेन गेन इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। 2200, ये 200 हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, अब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है हमारा, इसको सही कर लेंगे क्योंकि इसमें सी पी और एस पी दिया हुआ था। पूछा था हमसे फाइंड द गेन और लॉस, मतलब गेन हुआ है लॉस हुआ है, देखेंगे तो हमको गेन हुआ है 200 रुपये का, और लॉस पूछेगा तो माइनस 200 का हुआ है। ये भी आप लोग निकाल सकते हो क्योंकि लॉस कैसे निकलता है सी पी माइनस एस पी से, और प्रॉफिट में लॉस, प्रॉफिट कैसे निकलता है एस पी माइनस सी पी से। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इससे देख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। प्रॉफिट कैसे निकलता है ना, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, अब ये कुछ 4-5 फॉर्मूलाज हैं, ये भी आप लोग लिख लेना मेरे साथ साथ। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। अब कुछ रिमेंबर, कुछ याद करने वाली चीज़ें क्या है जो पेपर में आएंगी। पेपर में हो सकता है कि एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला ना आए, आप लोगों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके लगाना पड़े अपना फॉर्मूला। ठीक है, तो अपना दोनों तरफ की तैयारी लेके चलना है। जैसे प्रॉफिट में आप लोगों को देखना पड़ेगा एस पी में, प्रॉफिट में आप लोगों को एस पी मैंने सी पी का अलग फॉर्मूला है, सी पी का प्रॉफिट में अलग फॉर्मूला है, एस पी का प्रॉफिट में अलग फॉर्मूला है, लॉस में सी पी का अलग फॉर्मूला है, लॉस में एस पी का अलग फॉर्मूला है। ठीक है, इसलिए अपने हिसाब से पूरे दिमाग के तारों को खोल के चलना। अब ये क्या कह रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज, और सी पी दिया होगा तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा। और हाँ ठीक है, ये ऊपर वाले जैसा फॉर्मूला हो गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सी, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इंटू, हाँ सही है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लॉस कैसे निकलेगा, सी पी इंटू लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सी पी इंटू, जब हमें सी पी दिया होगा प्रॉफिट इंटू सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। लॉस इज इक्वल टू सी पी इंटू लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, ये हमारे दो फॉर्मूले आ गए यहाँ से। अब ऐसे ही हमारा एस पी का फॉर्मूला आ जाएगा। एस पी है, एस पी कैसे निकलता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सी पी। ठीक है, इंटू सी पी, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। प्रॉफिट कैसे निकलता है, एस पी माइनस सी पी। हर एक क्वेश्चन को रिलेट करते हुए चलना, तब फॉर्मूला याद होंगे। प्रॉफिट कैसे निकलता है, एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। एस पी कैसे निकलता है, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सी पी। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। लॉस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस इंटू लॉस परसेंटेज अपॉन 100। लॉस परसेंट कैसे निकलता है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। ये आगे चल के हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। फिर भी फॉर्मूलाज को सारे अपने फिंगर टिप्स में रखना। ठीक है, एस पी का जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा तो फॉर्मूला क्या है, और एस पी का जब हमें लॉस परसेंटेज दिया होगा तो फॉर्मूला क्या है, दोनों को याद रखना है। एस पी का जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, और एस पी जब हमें लॉस परसेंटेज दिया होगा तो लॉस में क्या फॉर्मूला चलेगा वो देख लेना। लॉस माइनस 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सी पी दोनों में आ रहा है, कॉस्ट प्राइस दोनों में आएगा। ठीक है, अब ऐसे हमारा अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज और एस पी दिया हुआ है तो कैसे निकलेगा,
कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है, 100 इंटू एस पी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस जब हमें लॉस दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, तो कैसे निकलेगा सी पी। ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूले हो गए। अब इसके भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इसके बेसिस पे अच्छे से लिख लेना, मैंने भी लिख लिए, साथ साथ ही पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अब ये पहले क्वेश्चन में तो इसने ये कर रखा है, क्वेश्चन ही क्या है पता नहीं, परचेज फॉर, चलो देख लेते, अच्छा साइकिल है शायद, यहाँ पे क्वेश्चन में साइकिल दे रखा है तो यहाँ पे साइकिल होगी। अ साइकिल वॉज परचेज्ड फॉर ₹1600 एंड सोल्ड फॉर ₹1400, फाइंड गेन एंड लॉस परसेंट, वही होगा, ठीक है। फाइंड, अब देखो भाई क्वेश्चन कैसे डिफर हो जाता है पेपर में, देखो फाइंड यहाँ पर गेन एंड लॉस परसेंटेज लिखा हुआ, मतलब गेन परसेंट में निकालना है, लॉस परसेंट में निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड गेन और लॉस, फाइंड गेन और लॉस, गेन या लॉस क्या हुआ है वो बताना था, गेन हुआ था तो गेन बताना था, लॉस हुआ था तो लॉस बताना था। हमने दोनों चीज़ें निकाल ली थी, फिर भी देख लिया था क्या हुआ है। गेन ही हुआ तो ऑब्वियसली, क्योंकि 200 रुपये भाई प्रॉफिट ही दिखाएंगे, लॉस थोड़े दिखाएगा, -200 कोई भी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर गेन और लॉस दोनों बताना है शायद, इसका भी वही है, फाइंड गेन, हाँ यहाँ पर गेन वही होना चाहिए। अब चलो देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो कह रहा है परचेज और साइकिल वॉज परचेज फॉर ₹1600, परचेज आ गई मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई, कितने में हमने खरीदी, 1600 में, बेच दी हमने 1400 में, मतलब सेलिंग प्राइस आ गई। क्या निकालना कह रहा है, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज तो नहीं होगा यहाँ पे, परसेंटेज कह रहा है यार। एक बार के लिए हम लॉस परसेंटेज निकालते हुए चलें क्या, यार खाली यार लॉस और लॉस परसेंटेज कहा हुआ है यार इसने, क्योंकि लॉस और लॉस परसेंटेज निकाला ना इसने, ठीक है। लॉस और लॉस परसेंटेज कर लेते हैं, यहाँ पर साइकिल कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सी पी आ गया, एस पी आ गया, लॉस निकाल लेते हैं पहले। लॉस कैसे निकलेगा, लॉस कैसे निकलता है हमारा, सी पी माइनस एस पी, मतलब सी पी 1600 है, एस पी हमारा 1400 है, तो लॉस आ गया हमारा 200 का, ठीक है भाई। लॉस आ गया हमारा 200 का। लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, लॉस क्या था हमारा 200, सी पी क्या है हमारा 1600 इंटू 100, ये 2 से 2 जीरो कट जाएंगे। आप लोग भी करते हुए चलना, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा करने का वो होगा ना, 2 8 या 2 5 जा, और ये कैसे आएगा, इसको पूरा 8 से काट के देखें, 8 2 या 16, 8 2 या 16, 8 5 या 40, ये तो कट गया, 125% यही आ रहेगा। लेकिन ये तो लॉस परसेंटेज 200/1600, यार तो 15/2 आ रहा है, कहीं पर कोई गलती हो गई है मेरे से, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया लग रहा है कोई, 25/2 आ रहा है, 25/2, अरे यार यहाँ तो दोनों कट गए थे, ये 25/2 ही तो आएगा, ठीक है भाई, यहाँ तो 2 से 2 जीरो कट गए थे, ठीक है ठीक है ठीक है। अब तो लॉस और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं देख लेना भाई, फॉर्मूले एक एक बाय हार्ट याद कर लेना, तब जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे मैंने लिख लिया है अच्छे से फॉर्मूले लिख लेना और इसे डेली प्रैक्टिस करते रहना, तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सेल्स अ बाईसाइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 20%। ए सेल्स अ बाईसाइकिल टू बी, मतलब ए ने एक साइकिल बेची बी को कितने में, 20% प्रॉफिट में, मतलब ए को 20% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एंड बी सेल्स इट टू सी एट अ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 25%, मतलब बी को 25% प्रॉफिट हुआ जब इसने सी को बेची। इफ़ सी पेज 225 फॉर इट, अगर सी ने उस साइकिल के 225 रुपये पे करें तो वॉट डिड ए पे फॉर इट, तो ए ने कितने करे होंगे जब उसने साइकिल खरीदी होगी। तो ये क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए के लिए ऑब्वियसली वही निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए जब हम निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज देख लेंगे बी का क्या है,
इसी पे निकलेगा, क्योंकि अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है ना इसको, क्योंकि पूछ रहा है व्हाट डिड ए पे फॉर इट, मतलब ए की कॉस्ट प्राइस क्या थी जब उसने साइकिल खरीदी थी, क्योंकि उसने आगे 20% प्रॉफिट में बेची है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या थी उसको देखनी पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होगा कहीं पे देखो, जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता है तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, ये है प्रॉफिट परसेंटेज जब दिया होता है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला ये होता है 100 इंटू एस पी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमें यहाँ पे क्या रखना है ये देखना है पहले। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, इसने 100 अपॉन 100 प्लस 20 है तो समझ में आ गया। 100 इंटू एस पी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस तो पता नहीं था क्योंकि इसका सी का पता था हमें, क्योंकि सी ने नहीं, सी ने इससे ख़रीदी है ना 225 रुपये में 20 है, तो हमारा एस पी कैसे आएगा। एस पी निकालने के लिए हम लोगों ने ये करा था क्या, एस पी में हम लोगों का कौन सा फॉर्मूला चलेगा, एस पी में इसने क्या कर रखा है 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 इंटू 100 कहीं ऐसा तो नहीं इसने बी का भी जोड़ रखा है साथ में, क्योंकि बी ने भी तो आगे सी को बेची थी 25% में, तो इसने ओवरऑल मेरे ख्याल में 225 आगे ले लिया जो सी ने पे करे थे बी को। इफ़ सी पेज 225, तो सी ने तो बी को ही करे होंगे ना, क्योंकि बी ने तो सी को बेची थी, तो इसने मेरे ख्याल में ऐसे निकाल रखा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कैसे निकलेगी, 225 को इसने आगे कर रखा है। सबसे पहले फॉर्मूला इसका निकाल रहा है 100 अपॉन 100 प्लस 20, 100 अपॉन 100 प्लस 20, फॉर्मूला तो यही चल रहा है भाई। अब ये इसने एस पी का क्या करा यहाँ पे, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। एस पी कैसे निकाला इसने, 100 अपॉन 100 प्लस 25, एस पी 100 अपॉन 100 प्लस 25, तो अगर हम लोग 225 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 25, इसने दोनों का ले लिया मेरे ख्याल में, ठीक है। आंसर इसका वैसे तो 50 आ रहा है, लेकिन हमको विद लॉजिक समझना पड़ेगा ना भाई थोड़ा सा, हम तो तुक्का नहीं मार सकते हैं पेपर में। ए ने साइकिल बेची बी को 20% में, बी ने सी को बेची 25% में। अगर सी ने बी को इसके 225 रुपये दिए तो ए की कॉस्ट प्राइस क्या थी जब ए ने खरीदी थी। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए निकालने के लिए इसने जो सी ने बी को पे करा था 225 रुपये से इंटू करके 100 अपॉन 100 प्लस 20, ये तो समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला तो लगा है, लेकिन ये एस पी कहाँ गया समझ में नहीं आ रहा। एस पी सेलिंग प्राइस कहाँ गई इसकी, सेलिंग प्राइस ने 1 कंसिडर कर दी होगी क्या, 1 रुपया, 1 रुपया ही करती होगी, तभी इसने ए का और बी का करा है, या इसने अच्छा अच्छा अब समझ गया मैं। नहीं लेकिन 225 रुपये तो आगे आ गए ना यार, मेरे को लग रहा है ना इसने बी का और ए का दोनों का जोड़ लिया, जोड़ा नहीं है मतलब इंटू कर लिया। इसने टोटल ओवरऑल जो सी को बेची थी वो रख दिया आगे सेलिंग प्राइस बी का, जो बी ने सेल करा था, नहीं 225 रुपये में इसकी खरीद थी ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज इसने बी ने कमाया था 25% का। 225 रुपये इसने यहाँ रख दिए, 100 प्लस 20 इंटू 100 प्लस 25। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, इतना अगर एक क्वेश्चन में रहेंगे तो फिर इसी में रह जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ मोबाइल फ़ोन इज सोल्ड फॉर 5060 एट अ गेन ऑफ 10%। एक बार हम लोग खुद के दिमाग से करके देखते हैं ना, तो हम लोग को समझ में आएगा आ रहा है नहीं आ रहा है, वो भी तो होना चाहिए, ठीक है। ए मोबाइल फ़ोन इज सोल्ड फॉर 5060 एट अ गेन, a mobile phone is sold for 5060 at a gain of 10%। अगर हमने एक मोबाइल फ़ोन सोल्ड करा है, मतलब एस पी सेलिंग प्राइस उसकी होगी 5060 रुपये, एट अ गेन ऑफ 10%, मतलब गेन परसेंट दे रखा है, मतलब प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट इसका 10% है। व्हाट वुड हैव बीन द गेन और लॉस परसेंट
इफ़ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 4370, अगर ये 4370 का बेचता तो इसे गेन होता है लॉस होता, पूछ रहा है गेन होता या लॉस होता, और कितने का होता। अगर ये फ़ोन ख़रीदा है इसने, इसने सेलिंग प्राइस तो है, सोल्ड कर रखा है ना, 5060 का बेच रखा है, तो इसे 10% का मुनाफा हुआ है। 5060 का बेचा है तो इसे 10% का मुनाफा हुआ है। अगर ये 4370 का बेचता तो इसे गेन होता है लॉस होता। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सॉल्यूशन क्या कह रहा है, एस पी इज इक्वल टू 5060 और गेन परसेंट हमारा 10% है, ठीक है। तो इसने एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, पहले हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकाली हमने 4600 आ गई। सेकंड एसपी, दूसरा एक एसपी हमें ये दे रखा है 4370, पहले सीपी से निकालेंगे एसपी, फिर इससे निकालेंगे, फिर सिंस एसपी इज़ लेस देन सीपी, सिंस एसपी इज़ लेस देन सीपी, एसपी इज़ लेस देन सीपी, एसपी 4370 सीपी से छोटा है, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाली इसने, पहले ऊपर वाले मतलब हमको दो भाग में बांटना पड़ेगा क्वेश्चन। पहले हम लोगों ने इससे निकाली अपनी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसकी तो हमें सोल्ड फॉर 4370 एसपी दिया ही है, ठीक है। अभी हमारा कह रहा है सीपी हमारा ये है, अगर हमारा एसपी सीपी से छोटा होता है सो देयर इज़ लॉस। ये हमारा फंडामेंटल ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखो, अगर हमारा एसपी सीपी से छोटा होता है, एसपी सीपी से छोटा होता है तो हमें लॉस होता है। लॉस हुआ कितने का है, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए इसने ये कर रखा है 46 माइनस 4370, ये है ना सीपी। सीपी कैसे निकाला इसने, 46 नहीं, लॉस परसेंटेज कह रहा है, लॉस परसेंटेज का लगता है ये है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितने का हुआ है, लॉस निकालने के लिए हमें सीपी माइनस सीपी माइनस एसपी ये हो गया इंटू 100 अपॉन सीपी 4600। अच्छा, खुद भी बनाए फिर इसको एक बार, पहले सीपी निकालते हैं, सीपी निकालते हैं क्योंकि हमें एसपी और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, एसपी और प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता है तो पहले सीपी निकाल लेते हैं। 100 इंटू सेलिंग प्राइस क्या पड़ी थी हमको, पहले इसकी 5060 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटाइल कितने का हुआ है, 10 का। ये करा है ना इसने, ऐसे सॉल्व करा है, 10% करा है, मतलब 100 और ऊपर आ गया क्या, यही हुआ। 100 प्लस 100, 100 प्लस 10, अरे यार ये 100 ऊपर क्यों आएगा लाडले, 5060 इंटू 100 अपॉन 110, ठीक है। एक से ये काट दो, और ये मेरे ख्याल में ये जाएगा इसमें भागा इसका, क्योंकि 5060 इंटू 10 अपॉन 11 से, अगर आप इसको 11 से 5060 जाएगा क्या, 11 11 4 जा 44, 10 4 या 6 6 11 6 जा 66, हाँ कि जा रहा है 460 और 600, मतलब यहाँ पे हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, उससे गेन हुआ है लॉस हुआ है निकालना है, और कितना हुआ है। देखो पहले तो इसने एसपी दे दिया हमको, पहले इसने एक फ़ोन बेचा 5060 में 10% के प्रॉफिट में, इससे हमने सीपी निकाल लिया। अब ये दूसरे क्वेश्चन के पार्ट में कह रहा है कि अगर वो उसी फ़ोन को 4370 का बेचता तो उसे गेन होता है लॉस होता, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे सीपी निकाल लिया, और हमें निकालना है गेन या लॉस। ऑब्वियसली भाई अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, जब हमारा एसपी सीपी से छोटा होता है तो हमें लॉस होता है। अब हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन के मुताबिक क्या कह रहा है, एसपी सेलिंग प्राइस मतलब 4370 है, 4370 है, सीपी अभी निकाला हमने 4600। अगर यही वैल्यू इस तरफ हो जाती है, अगर यही वैल्यू 4600 इज़ ग्रेटर देन सीपी होती 4370, मतलब अगर उल्टा होता तो ये प्रॉफिट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये अभी हमें लॉस हो रहा है क्योंकि एसपी हमारा सीपी से छोटा है, सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस
हमारा कॉस्ट प्राइस से मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ी है, सेलिंग प्राइस हमारी कम है। अच्छा, अगर मैंने कोई माल 100 रुपये का ख़रीदा, कॉस्ट प्राइस की 100 रुपये थी और बेच दिया मैंने 90 रुपये में, तो मुझे 10 रुपये का लॉस हुआ। यही तो कह रहा है क्वेश्चन। 100 रुपये का अगर मेरी उस माल की कॉस्ट प्राइस थी, बेच दिया मैंने सेलिंग प्राइस 90 रुपये में, बिना कोई डिस्काउंट बिना कुछ के, ठीक है, तो मुझे 10 रुपये का लॉस हो गया। यही तो कह रहा है, लॉस यही तो होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस छोटा होता है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लॉस हो गया है। अब ये पूछ रहा है लॉस कितने परसेंटेज का हुआ है, परसेंटेज पूछ रहा है ना, हाँ परसेंटेज पूछ रहा है। अब लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस निकलता है हमारा CP माइनस SP से। CP कितना है हमारा 4600, 4600 माइनस 4370 अपॉन क्या कह रहा है, लॉस अपॉन CP है हमारा 4600 इंटू 100, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। 4370 ही है ना, 0 10 में 7 गया 3, 5 में 3 गया 2 अपॉन 4600 इंटू 100। इससे ये गया 4300 से 2, 23 4 जा, ठीक है, 10/2, 5 जा, मतलब 5% का लॉस हुआ। ये हमारा टोटल क्वेश्चन था, ठीक है, जैसे हमने थोड़ा बहुत समझ के कर लिया है। एक मोबाइल फ़ोन अगर हमारा 5060 के, अगर हमें पहले क्वेश्चन को अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ना, एक मोबाइल फ़ोन को अगर हमने 5060 में बेचा है, उसमें हमें प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है 10%, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाल लेना, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर दूसरे भाग के क्वेश्चन में कह रहा है अगर वही मोबाइल हमने 4370 का बेचा तो हमें लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो कितने परसेंटेज का हुआ, ये क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोगों ने SP निकाल लिया, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा दिया हुआ है पहले वाले क्वेश्चन के पार्ट से 5060, गेन परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 10%। इससे हम लोगों का CP आ गया, CP कितना आया 4600, एक से हमारा ये CP आ गया। अब दूसरे वाले में कह रहा है, दूसरे वाले से हमारा SP दे रखा है इसने 4370, अगर हमें सेकेंड SP 4370 दे रखा है तो हमारा SP इज़ लेस देन CP हो गया, सो देयर इज़ लॉस। ये हमें क्वेश्चन का फॉर्मूला बताता है, ठीक है। SP अगर हमारा CP से छोटा है तो हमें लॉस होगा। सेलिंग प्राइस मैंने आपको समझाया भी कि अगर हमें कोई सामान 100 रुपये का ख़रीदा है, मैं 90 में बेच दूँ, 10 रुपये का लॉस होगा ऑब्वियसली, तो वही फॉर्मूला बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस हुआ है तो कितने परसेंटेज का हुआ, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लेना, ये दे रखा है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लॉस अपॉन CP इंटू 100 है। लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस ऐसे निकालेंगे, CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। 2 क्वेश्चन कर लिए हमने। अब हम लोग थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ मैन बाइज X items for rupees Y and sells Z items for ₹W, then the gain or loss percentage made by him is। अच्छा, क्या कह रहा है देखो समझाता हूँ। अगर एक आदमी ने X आइटम Y रुपये में ख़रीदे और एंड सेल्स Z आइटम, इफ़ अ मैन बाइज X आइटम्स फॉर ₹Y एंड सेल्स Z items for ₹W and sells Z items for ₹W। अच्छा, अगर एक आदमी ने X आइटम, कोई भी आइटम इसने ₹Y में ख़रीदे और Z को बेच दिए W, मतलब W में, देन द गेन और लॉस परसेंटेज मेड बाय हिम इज़ XW माइनस ZY माइनस Y इंटू 100%। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब इसने देखो, इफ़ अ मैन बाइज X आइटम फॉर ₹WY, अगर एक आदमी ने कुछ आइटम X आइटम्स ₹Y में ख़रीदे, उसे उसने बेच दिया Z को ₹W में, देन द गेन और लॉस परसेंटेज बाय हिम इज़ XW अपॉन ZY माइनस 1 इंटू 100%। क्वेश्चन से समझ में आएगा ऑब्वियसली। सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 6 some articles were bought at 6 for ₹5।
सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 6 4 रुपीज बाई, अच्छा, एंड सोल्ड एट 5 4 रुपीज 6 एंड सोल्ड एट 5। तो ये तो यही क्वेश्चन बन गया। इफ़ अ मैन बाइज एक्स आइटम 4 रुपी बाई एक्स आइटम, मतलब यह हमें क्वांटिटी दे रखी है दोनों में एट 5, यही हुआ क्वेश्चन के हिसाब से। सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 6, मतलब 6 आर्टिकल मैंने 5 रुपये के खरीदे 4 रुपये 5 और बेच दिए मैंने 5 आर्टिकल 6 रुपये के हिसाब से। तो गेन परसेंटेजेस, ये फॉर्मूला यही रहेगा, एक्स डब्ल्यू अपॉन जेड वाई माइनस 1, एक्स डब्ल्यू ये तो ये कह रहा है, ठीक है। एलसीएम ऑफ 6 एंड 5 इज 30। सीपी ऑफ 30 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 5/6 इंटू 30। सीपी ऑफ आर्टिकल्स, सीपी कैसे निकलता है, अभी हमने यहाँ कहीं पे करा है यार ऐसा ही क्वेश्चन, रुको, ये है शायद। सेलिंग प्राइस दे रखी है ना हमको, हाँ सेलिंग प्राइस दे रखी है शायद, सेलिंग प्राइस दे रखी है क्या, दिया तो है लेकिन अलग अलग दिया है। सीपी 100 इंटू एस पी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, लेकिन ये वाला फॉर्मूला लगा नहीं रहा है इसमें, ये फॉर्मूला यही लगा रहा है साला। एक्स डब्ल्यू अपॉन जेड वाई माइनस वाई इंटू 100। शॉर्टकट मेथड क्या कह रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू अपॉन वाई जेड, एक्स इंटू डब्ल्यू 6 इंटू 6, एक्स इंटू डब्ल्यू 6 और 6 अपॉन वाई इंटू जेड, अच्छा सही है यार, ये तो सही है। अगर ऐसा क्वेश्चन में ये ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को। देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से, सब आर्टिकल्स वर बॉट एट 6 फॉर 5 रुपी 5। अगर किसी आदमी ने 6 आर्टिकल खरीदे हैं 5 रुपये के हिसाब से और उसने बेच दिए 5 आर्टिकल 6 रुपये के हिसाब से, तो गेन परसेंटेज पूछ रहा है। हमें इससे पहले वाले फॉर्मूला का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है इसमें। हम लोग शॉर्टकट वाले मेथड, जो इसने इजी मेथड बना के दे रखा है, इस वाले मेथड की तरफ को जाते हैं, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन के, जब हमें यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एक्स डब्ल्यू अपॉन जेड वाई माइनस 1। पहले तो भाई क्वेश्चन से समझ लेना, फॉर्मूले सारे रट लेना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में टकरा गया, चूरन सा क्वेश्चन है, मेरे को अब समझ में आ रहा है जब मैं खुद पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर एक आदमी ने एक्स आइटम वाई रुपये में ख़रीदे एंड सेल्स जेड आइटम 4 रुपी डब्ल्यू, मतलब अगर किसी आदमी ने एक्स आइटम कोई वाई रुपये में खरीदे और जेड को बेच दिए रुपये डब्ल्यू में, देन द गेन और लॉस परसेंटेज फॉर्मूला सेम रहेगा, एक्स डब्ल्यू अपॉन जेड वाई माइनस 1। अब हमारे इस वाले क्वेश्चन के केस में एक्स और डब्ल्यू क्या है, एक्स ये है, डब्ल्यू ये है, वाई ये है, जेड ये है, ठीक है, यही तो है, हाँ ठीक है। अब हमने सीधे कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में रखना है। इसने पहले ही बता रखा है गेन परसेंट हुआ है, तो गेन परसेंट निकालना है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा इसका, एक्स इंटू डब्ल्यू अपॉन वाई इंटू जेड माइनस 1 इंटू 100%, ये फॉर्मूला है। और एक्स और डब्ल्यू कैसे निकलेगा, एक्स हमें दे रखा है, एक्स हमारी हमेशा पहली वाली वैल्यू होगी, जेड हमारी हमेशा लास्ट वाली वैल्यू होगी, बीच वाली नहीं, एक्स और डब्ल्यू हमारे सब, एक्स हमारी सबसे पहले वाली वैल्यू रहेगी, डब्ल्यू हमारी सबसे लास्ट वाली वैल्यू रहेगी, एक्स, ठीक है, एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक्स पहली वाली, डब्ल्यू लास्ट वाली, वाई और जेड ये वाली रहेंगे, ठीक है, याद रखना पड़ेगा यार ये, ठीक है। हमारा एक्स दे रखा है इसमें 6, डब्ल्यू दे रखा है इसमें 6, वाई दे रखा है 5, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है 5 माइनस 1 इंटू 100% इज इक्वल टू 44% आ जाएगा, ठीक है। सम आर्टिकल्स वर बॉट एट, मतलब एक्स और डब्ल्यू, दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, और फॉर्मूला रहेगा हमारा एक्स डब्ल्यू अपॉन जेड वाई माइनस 1 इंटू 100%, ठीक है। डिसऑनेस्ट डीलिंग, गेन परसेंटेज इज इक्वल टू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100%। ट्रू स्केल अपॉन फॉल्स स्केल इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 माइनस गेन परसेंटेज।
A merchant uses Y% less weight upon length and sells his good at gain upon loss of X percentage. The overall percentage gain or loss is अच्छा और है weight और length gain or loss, then gain or loss is given by a merchant uses Y% less weight or length and sells his good at gain or loss percentage of X percentage. क्वेश्चन से समझ में आएगा बड़े भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा अ शॉपकीपर सेल्स द गुड एट 44%। शॉपकीपर यार ये बात बताओ, ये तो हमारा पहले वाले फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा क्या? ये तो खाली घुमाने वाली बात है। अब एक बार पहले वाले इन वाले फॉर्मूले से करके देखें क्या, जो हमने फॉर्मूले यहाँ पे लिख रखे हैं। क्योंकि देखो ना, हमें शॉपकीपर सेल्स द गुड एट 44%, मतलब हमें SP परसेंटेज दे रखा है। SP परसेंटेज 44% है। SP परसेंटेज निकालने वाला है कुछ? अरे यार SP परसेंटेज निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला नहीं है ना, ये तो दिक्कत हो जाएगी। ये नहीं हो सकता, इसी से होगा फिर तो ये, क्योंकि यार शॉपकीपर सेल्स द गुड्स एट 44% लॉस। अरे दिया कर सही तो है, लॉस परसेंटेज दिया है, इसका मतलब ये लॉस परसेंट है। लॉस परसेंट हमारा 44% है ऑन कॉस्ट प्राइस। 44% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 30% लेस वेट। साला इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है इसने, तो ये नहीं हो सकता है उससे। बट यूजेस 30% लेस वेट, वॉट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस? गिवन दे रखा है हमें x इज इक्वल टू -44, क्योंकि लॉस हुआ है -44। y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30%, ये है y यहाँ पर क्या है? मर्चेंट यूजेज Y% लेस वेट और लेंथ एंड सेल्स हिज गुड एट गेन और लॉस परसेंट ऑफ X%। ठीक है, x इज इक्वल टू -44% एंड सेल्स। अच्छा ठीक हो गया, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये चीज़ यहाँ बैठ गई। देखो, एंड सेल्स अ मर्चेंट यूजेस Y% लेस वेट, ये इसने यहाँ पे दे दिया। जो लेस वेट वाला मेथड है ये इसने बाद में दे रखा है, कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा ऑब्वियसली y ये हो जाएगा, x ये हो जाएगा, फॉर्मूले में रखनी है वैल्यू बस। विच रिप्रेजेंट लॉस बीइंग अ नेगेटिव एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन बेस्ड मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक तो फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, दो नए फॉर्मूले और आ गए हमारे। ये लेस वेट वाला भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसने अगर बट यूजेस लेस वेट वाला, लेस वेट में ये क्या होता है हमारा x, ये होता है हमारा x। हाँ नहीं, ये हमारा y होता है यार, ये हमारा y है, ये हमारा x है। शॉपकीपर सेल्स द गुड वाला पार्ट यहाँ आ गया था ना हमारा। ठीक है, ये हमारा x होता है लॉस वेट, या अगर ये चीज़ पहले आ जाएगी तो लेस वेट वाला x होता है और ये y होता है। फॉर्मूला तब बनेगा हमारा। और ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारा सपोज इसमें x और w, y और z, x और w, y और z गेन परसेंटेज पूछ रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A cloth merchant says that due to slump in the market, he sells the cloth at 10% loss, but he uses a false meter scale and actually gain 15%. Find the actual length of the scale. अच्छा, ये डिसऑनेस्ट डीलिंग तभी इसने लिखा था यार। ठीक है, झूठ वाली डीलिंग, झूठ पकड़ना है मतलब हमें इसमें। ठीक है, इस अब ये यहाँ पे इसने दे रखा फॉर्मूला, कैसे निकलेगा करके। ट्रू स्केल अपॉन फॉल्स स्केल इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये फॉर्मूला लगाना है। अब ये कह रहा है अ क्लोथ मर्चेंट सेज दैट ड्यू टू स्लम्प इन द मार्केट ही सेल्स द क्लोथ एट 10% लॉस परसेंट की जगह 10 रख देना है। बट ही यूजेज अ फॉल्स मीटर स्केल में, जिसने मतलब एक झूठा कोई मीटर स्केल से इसने वो करके अपना प्रॉफिट कमा रखा है 15% का, लेकिन इसने बताया नहीं है कि मैंने कितना कमाया। तो हमें निकालना है कि कितना बताया,
कितना कमा, कितना वो करा है, कितने का झूठ एरर निकालना है, हमें झूठ पकड़ना है कुल मिला के। ठीक है बड़े भाई। तो हमारा ट्रू स्केल आ जाएगा, मान लिया कि हमने 100 मान लिया, क्योंकि एक मैक्सिमम लिमिट किसी भी आप प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन करोगे या कोई भी क्वेश्चन करोगे तो उसमें एक मैक्सिमम लिमिट 100 मान ली जाती है, तो इसने वही कर रखा है। ट्रू स्केल में इसने वैल्यू मान ली 100। फॉल्स स्केल हमें निकालना है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज हमें 15% दिया हुआ है, 100 माइनस लॉस परसेंट इसने जो दिखाया है अपना वो ये दिखा रखा है, तो हमारी एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी 78.26। अब एक बार हम लोग इसको बंद करके करेंगे तभी हमें समझ में आएगा अगला वाला क्वेश्चन। अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल्स हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस। अच्छा, एक डीलर ने अगर 100 रुपये का सामान खरीदा तो उसने 100 में ही बेच दिया एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बट ही यूजेज अ वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर द केजी। अच्छा, 960 ग्राम मतलब अगर कोई डीलर ने 1000 रुपये का सामान खरीदा, 1000 में बेच दिया, लेकिन उसने जो बट ही यूजेज अ वेट ऑफ 96, जहाँ पे उसने 1 किलो का वेट यूज़ करना चाहिए था वहाँ पे उसने 960 ग्राम का वेट यूज़ करा है। द केजी वेट, फाइंड हिज गेन परसेंटेज, मतलब इसने यहाँ भी मुनाफा कमाया है। एक तो इसने कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर दी अपनी कोई भी आर्टिकल लिया, चलो कोई बात नहीं, मान लिया इसको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इसने यहाँ पर इतना और वो करा है कि इसने जहाँ पर इसने, भाई ऐसे समझ लेते हैं, देखो अगर आप लोग बाज़ार से 1 किलो गुड़ लाए, उसे सामने से पड़ा, कॉस्ट प्राइस उसको 40 रुपये की पड़ी, बेच दी उसने 40 में, चलो मान लिया कि भाई तूने 40 में ही खरीदा, 40 में बेच दिया, कोई नहीं। लेकिन उसने यहाँ पर भी घपला करा है, जहाँ पर उसने 1000 का बाट रखना चाहिए था वहाँ पे उसने 960 ग्राम का ही रखा है। यहाँ पर भी इसने 40 ग्राम खाया है, मतलब 40 ग्राम यहाँ खाया है इसने, पीछे से कॉस्ट प्राइस को भी इसने झूठ बोल के सेलिंग प्राइस में बेचा है। ठीक है, 2 जगह फॉल्स हो गया इसका। अब इसने क्वेश्चन का सॉल्व कर रखा है। एरर इज इक्वल टू 1 kg माइनस 960, हमने 40 ग्राम निकाल लिया पहले ही। यहाँ से गेन परसेंटेज निकलेगा इसका, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। अच्छा है, तो पहले वाले क्वेश्चन पे आ गया। फिर प्रॉफिट परसेंटेज से कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। प्रॉफिट 40 ग्राम, हाँ 40 ग्राम का, क्योंकि इसने 40 ग्राम यहाँ पे खाया है ना, 1000 के बाँट की जगह 960 का ही, 960 ग्राम का ही बाँट रखा है। अब हमारा ये कह रहा है प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। सी पी कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलती है हमारी, एस पी सी पी, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलती है एक्चुअल वाला, तो यार देख लो, सी पी निकलता है हमारा प्रॉफिट में। हाँ, मैं प्रॉफिट और लॉस में अलग अलग केस में 2 अलग अलग फॉर्मूले यूज़ होंगे ना। एस पी माइनस प्रॉफिट, सी पी निकलता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस हमारा 1000 रुपये हो गया। एरर इज इक्वल टू 1 kg माइनस 960 ग्राम, और एक जहाँ पे इसने 900, जहाँ पे इसने 1000, जहाँ पे इसने 1 किलो का बाँट रखना चाहिए था वहाँ पे इसने 960 ग्राम का बाँट रखा। यहाँ पर इसने 40 ग्राम का प्रॉफिट खाया है, तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। गेन परसेंटेज मतलब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो गया ये। प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100 निकालना है। सी पी निकलेगा प्रॉफिट के केस में एस पी माइनस प्रॉफिट से, क्योंकि इसमें अलग अलग फॉर्मूला यूज़ होंगे ना। लॉस वाले में अलग होगा, लॉस वाले में सी पी का फॉर्मूला यूज़ होगा एस पी प्लस लॉस। सी पी वाले और प्रॉफिट वाले केस में हमारा यूज़ होगा सी पी इज इक्वल टू एस पी माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एस पी माइनस प्रॉफिट, एस पी माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस आ गई हमारी 1000 रुपये, मान लिया कि 1000 है, माइनस प्रॉफिट हुआ इससे 40 का, तो हमारा 4 इंटू 1/6। एरर निकालो, सबसे पहले हमको इसमें एरर निकालना है। एरर कैसे निकलेगा, जहाँ पे इसने 1 किलो के बाँट का मेज़रमेंट का यूज़ करना चाहिए था वहाँ पे इसने 960 ग्राम का करा, तो यहाँ पे इसे 40 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। 40 ग्राम के प्रॉफिट के बाद हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, क्योंकि इसने यहाँ पे 960 ग्राम का यूज़ करा था। फाइंड इज गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। सी पी कैसे निकलता है, सी पी निकलेगा प्रॉफिट के केस में एस पी माइनस प्रॉफिट से। एस पी सेलिंग प्राइस हमारी 1000 मान रखी है इसने, क्योंकि भाई 1000 का भी तो बाँट था, 1000 ग्राम का मतलब 1 किलो का। ठीक है, 1000 माइनस 40 इंटू 100, तो हमारा ऐसे करके एरर वाले क्वेश्चन में ये आ जाएगा। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला तो सेम रहेगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला ये रहेगा, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। भाई ध्यान ये रखना है कि हमारा जो एस पी और सी पी है वो प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, क्योंकि दोनों में अलग अलग फॉर्मूला है ना।
प्रॉफिट में एसपी का फॉर्मूला है सीपी प्लस प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, और लॉस में हमारा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, और लॉस में सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो ये देखना पड़ेगा। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या चल रहा है हमारा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या चल रहा है हमारा, प्रॉफिट इंटू सी पी अपॉन 100। 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला तो यहीं पे हैं। एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है हमारा प्रॉफिट के केस में, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है हमारा, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा तब हमारा कॉस्ट प्राइस निकलेगा प्रॉफिट के केस में। और लॉस में कॉस्ट प्राइस माइनस सी पी, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट लॉस में कॉस्ट प्राइस हो गई हमारी सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, लॉस परसेंटेज में लॉस अपॉन सी पी, लॉस में सी पी कैसे निकलता है एस पी प्लस लॉस, एस पी कैसे निकलता है सी पी माइनस लॉस। मैं आगे चल के क्वेश्चन में ही आ जाऊँ। गुड पासिंग थ्रू सक्सेसिव हैंड्स, ये सक्सेसिव वाला क्वेश्चन आ गया। व्हेन देयर आर टू सक्सेसिव प्रॉफिट्स ऑफ A% and B%, then the resultant profit percent is given by। when there are two successive profit, अगर कंटिन्यूस दो सक्सेसिव प्रॉफिट्स हैं A% और B%, देन द रिजल्टेंट प्रॉफिट कितना निकलेगा। भाई 2% थोड़ी लेके चलेंगे एक आर्टिकल का, एक आर्टिकल में 2% नहीं ले सकते हैं ना, तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा इसका फॉर्मूला इतना ये दे रखा है। व्हेन देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ A% एंड लॉस बाय B% इन अ ट्रांजेक्शन, अगर हमें किसी आर्टिकल में A% का प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है B% का, देन द रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज गिवन बाय, देन द रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज गिवन बाय, ठीक है, माइनस आ जाएगा यहाँ पर। व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ A% एंड लॉस बाय B% according to the positive or negative sign respectively, when the cost price and selling price are reduced by the same amount, when cost price and selling price are reduced by the same amount and profit increases, then and profit increases when the cost price and selling price are reduced by the same amount। माना कि 100 रुपये मान ली हमने, जो सेम प्राइस कह रहा है, सेलिंग प्राइस मान ली 40, नहीं कॉस्ट प्राइस मान ली 40 मान लो, कॉस्ट प्राइस 40, सेलिंग प्राइस 60, एंड प्रॉफिट परसेंट इंक्रीजेस, देन कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, अगर प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट परसेंट ऑब्वियसली इंक्रीज होगा भाई। 40 रुपये की कॉस्ट प्राइस थी आर्टिकल की, 60 में बेच दिया, 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि देन द कॉस्ट प्राइस, उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर फिर 2 आ जाएंगे ना कॉस्ट प्राइस, सेम अमाउंट में यही तो होगा यार। एक हमने 100 मान के चल रहे हैं बाय द सेम अमाउंट, एंड प्रॉफिट इंक्रीजेज, देन कॉस्ट प्राइस सी पी, इनिशियल प्रॉफिट परसेंट जो उसे सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट हुआ था, प्लस इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट। एक तो जो इसे सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट हुआ था वो, प्लस जो इसने मुनाफा कमाया है 40 और 60 के बीच में 20 रुपये का, वो अपॉन इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट, वही 20 नीचे आ जाएगा, इनटू ए हो गया हमारा 100 से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टेबल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक टेबल है जिसे हमने 20% मुनाफे में बेचा है। ठीक है, एक टेबल है जिसे हमने 20% मुनाफे में बेच दिया। टेबल को एस पी इज इक्वल टू 20%। इफ़ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर 200 लेस, इफ़ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर 200 लेस, द प्रॉफिट वुड बी 8%। मतलब इसने प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 8% मोर, 8% ज़्यादा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है उसकी, फॉर्मूला तो लगेगा ये। सॉल्व कैसे होगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20 + 8, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20 + 8 इनिशियल प्रॉफिट। बट इसने यहाँ तो ऐसा, अच्छा ये है, हिसाब से होगा क्या ये, नहीं यार ये नहीं है, क्वेश्चन तो यही है, ये है इनिशियल प्रॉफिट। मतलब इसने 20% और 8% दोनों प्रॉफिट्स को जोड़ा है इनटू सेलिंग प्राइस, जो हम यहाँ पे ए लेके चल रहे थे, ये है। अच्छा, इनिशियल प्रॉफिट मतलब ये वाला प्रॉफिट, पहला वाला प्रॉफिट, और दूसरा वाला प्रॉफिट हो गया हमारा इंक्रीज इन प्रॉफिट, एंड सेलिंग प्राइस आर 200 लेस,
इसके बाद का मतलब दो कोई वही है, क्वेश्चन के दो पार्ट बनेंगे जी। अ टेबल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट परसेंट टू 20%, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा इनिशियल प्रॉफिट हमारा 20% का आ गया। इफ़ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर 200 लेस द प्रॉफिट वुड बी 8%। 20% और 8% ये आ गया हमारा। ए हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू जिसे हम लेके चलते हैं, यहाँ पे इसने कहा था बाय द सेम अमाउंट ए, तो ये सेम अमाउंट ए हमारा 200 दे रखा है, नीचे हमारा फिर से इंक्रीज इन प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे सॉल्व होगा वाला क्वेश्चन। अच्छा करके देखते हैं। मतलब यहाँ पर एसपी और सीपी का कोई मतलब नहीं है, एसपी और सीपी का कोई रोल नहीं है इसमें। इसमें सीधा सिंपल क्वेश्चन है, इनिशियल प्रॉफिट और बाद का प्रॉफिट मैक्सिमम वैल्यू के बाद का प्रॉफिट मैक्सिमम वैल्यू से इनटू करना, इतना ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला प्रॉफिट हमारा 20% आ गया, 20 प्लस बाद का प्रॉफिट हमारा 8% आ गया, अपॉन 8 इंटू 200, 700 रुपये का प्रॉफिट है। 700 रुपये की कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाली थी ना इसकी। मतलब यहीं हमने 3 क्वेश्चन करे हैं जो मेन बड़े फॉर्मूले के हैं, पीछे तो फिर भी चलो हल्के हल्के चल रहे थे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था हमारा, इफ़ ए मैन बाइज एक्स आइटम फॉर रुपी वाई एंड सेल्स जेड आइटम फॉर रुपी डब्ल्यू, देन द गेन और लॉस परसेंट मेड बाय हिम इज एक्स डब्ल्यू अपॉन जेड वाई -1। मतलब क्या कह रहा है, अगर एक आदमी ने एक्स आइटम वाई रुपये में ख़रीदे और जेड को बेच दिए डब्ल्यू रुपये में, तो फॉर्मूला लगेगा ये। ठीक है, एक्स आइटम वाई रुपये में ख़रीदे और अगले आदमी को जेड को बेच दिए डब्ल्यू रुपीज़ में, तो फॉर्मूला है एक्स डब्ल्यू अपॉन जेड वाई -1 इंटू 100%। इसका एग्जांपल हमने इससे करा था सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 6। अगर कोई 6 आर्टिकल इसने 5 रुपये में ख़रीदे हैं और आगे बेच दिए 5 आर्टिकल 6 रुपये में, तो गेन परसेंटेज कितने का हुआ। क्योंकि भाई यहाँ देखो ना, 6 आर्टिकल इसने 5 रुपये में ख़रीदे थे, साला आगे बेच रहा है 6 रुपये में, तो ये हमारा वो भी 5 ही आर्टिकल, तो गेन परसेंटाइल पूछ रहा है। गेन परसेंटाइल हमारा आ जाएगा एक्स डब्ल्यू अपॉन जेड वाई -1 के फॉर्मूले से। अगले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था डिसऑनेस्ट डीलिंग, जिसमें झूठ की डीलिंग, जिसमें झूठ का दुकानदार माल बेचते हैं। पहला था हमारा, शॉपकीपर सेल्स द गुड्स एट 44% लॉस ऑन कैश कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर कॉस्ट प्राइस में 44% का घाटा खा के माल बेच रहा है, बट यूजेज 30% लेस वेट। जो उनका बांट होता है जिसमें वो बांट वाला यूज़ करते हैं, उसमें 30% वहाँ से भी ले रहा है। व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। अब इसका परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना था हमें। गिवन एक्स इज इक्वल टू -44 हमारा ये आ गया, क्योंकि लॉस हो रहा है यहाँ पे इसे 44% का, और y इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, बस यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करना है, पता चल जाएगा। विच रिप्रेजेंट लॉस बीइंग अ नेगेटिव एक्सप्रेशन। यहाँ पे इसे लॉस हो रहा है 20% का, निकल जाएगा। तो चलो क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा। शॉपकीपर सेल्स द गुड एट 44% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। भाई देखो, क्वेश्चन के फॉर्मूले बहुत ईजी हैं याद करने के लिए, अगर याद करने पे आओगे। लेस वेट वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये वाला, y प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस वाई इंटू 100%। हमारा y और x क्या है, x है हमारा 44% लॉस, जो भी हमारा अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता तो ये माइनस का साइन नहीं आता, ये भी याद रख के चलना। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर आ रहा है। सबसे पहला हमारा x होता है, दूसरा हमारा y होता है। अब भाई बिना तुक्के के याद रखे हुए कुछ नहीं होने वाला। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि रट के कर लूँगा, रट के नहीं होगा, मतलब रट के ही होगा। अगर तुम लोग सोच रहे हो इतने सारे याद कर लोगे, याद करके कुछ नहीं होना। ठीक है, हमें ये कैसे याद रखना पड़ेगा, लेस वेट वाले फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला पहले अलग से लिख लेना कहीं पे कॉपी में, y प्लस एक्स, जहाँ पे रफ पेज मिलता है पेपर में, y प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस वाई इंटू 100%। एक तो ये याद रखना है। दूसरा हमको यहाँ पे ये याद रखना है, अगर एक आदमी ने एक आर्टिकल एक्स खरीद के वाई रुपये में बेचा है जेड को, नहीं, इफ़ अ मैन बाइज एक्स आइटम फॉर रुपी वाई, मतलब एक आदमी ने एक आर्टिकल कोई भी वाई रुपये में ख़रीदा और जेड को बेचा डब्ल्यू रुपये में, तो फॉर्मूला बनेगा एक्स डब्ल्यू अपॉन जेड वाई -1। ठीक है, हमारा डिसऑनेस्ट डीलिंग का एक क्वेश्चन और है, ट्रू और फॉल्स वाला। यहाँ पे हम लोगों ने, अ क्लोथ मर्चेंट सेज दैट ड्यू टू स्लम्प इन द मार्केट ही सेल्स द क्लोथ एट 10% लॉस, बट ही यूजेज अ फॉल्स मीटर स्केल एंड एक्चुअली गेन 15%। फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल की एक्चुअल लेंथ ना अपने पता करनी थी, ये हमने यहाँ पे पता कर ली थी इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने
एक दुकानदार 1000 किलो के बांट की जगह 960 ग्राम के बांट का यूज़ कर रहा था, इसमें हम लोगों ने गेन उसका प्रॉफिट परसेंट निकाला, एक्चुअल क्या उसे मिल रहा था, एरर था हमारा 40 ग्राम का, मतलब प्रॉफिट था। और यहीं पे अगर भाई 40 ग्राम का प्रॉफिट होता है, 40 ग्राम के प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंटेज ही तो निकलेगा, ऑब्वियस है भाई, इतना तो खुद भी दिमाग लगाना पेपर में। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था यहाँ पे, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100 आ जाएगा। सी पी कैसे निकलता है आप लोगों को बता दिया मैंने। अगले वाले में था हमारा गुड्स पासिंग थ्रू सक्सेसिव हैंड, एक ही सक्सेसिव हैंड्स वाला भी क्वेश्चन, ये वाला नहीं करा है हमने, इसके नीचे वाला कर लिया, इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज प्लस इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100, इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंटेज दोनों निकाल लिए। अ टेबल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एक इसमें इनिशियल प्रॉफिट और वैल्यू के बाद का प्रॉफिट दोनों ध्यान में रखना, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, इनिशियल प्रॉफिट और इंक्रीज इन प्रॉफिट। ठीक है, ये दोनों याद रखोगे तभी क्वेश्चन जल्दी इजीली सॉल्व होगा। 20 + 8 × 200/8, ये हमारा आंसर आ गया 700। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, एग्जाम्पल नंबर 10, इफ़ द सी पी ऑफ 15 टेबल्स बी इक्वल टू द एस पी ऑफ 20 टेबल्स, अगर 15 टेबल्स की कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 टेबल के सेलिंग प्राइस के, फाइंड द लॉस परसेंटेज। भाई ऑब्वियसली लॉस ही होगा यार, बेचारे को कहाँ कॉस्ट प्राइस, इसने 15 टेबल की कॉस्ट प्राइस और 20 टेबल की सेलिंग प्राइस जब बराबर हो जाएगी लॉस ही होगा। अब लॉस हो कितना रहा है, बाय द डायरेक्ट मेथड प्रॉफिट अपॉन लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू -5/20। अच्छा हाँ, दोनों में लॉस ही, 20 में से 15 ऑब्वियसली भाई ये तो माइनस ही होगा, -5/20 × 100, 25% का लॉस, सिंस इट इज़ नेगेटिव बाय डायरेक्ट मेथड। अगर हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो प्रॉफिट अपॉन लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू -5/20 × 100। ठीक है, बाय डायरेक्ट मेथड से -5 मतलब 5 का लॉस हो गया तो -5/20 एस पी आ जाएगा इंटू 100, तो 25% का लॉस हुआ है इससे। चलिए तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां, बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लोथ अ मैन गेन्स द सेल प्राइस ऑफ 11 मीटर। बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लोथ अ मैन गेन्स द सेल प्राइस ऑफ 11 मीटर, देन द गेन परसेंटेज। गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर। गेन कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 22 मीटर्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर। शॉर्टकट मेथड क्या है, इफ ऑन सेलिंग एक्स आर्टिकल अ मैन गेन्स इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स, देन परसेंटाइल गेन इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 100, वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। वाई क्या है इसमें हमारा, वाई ये है, एक्स ये है। अच्छा, मार्क्ड प्राइस द प्राइस ऑन द टेबल कॉल्ड द मार्क्ड प्राइस और लिस्ट प्राइस। द मार्क्ड प्राइस इज एब्रीवेटेड एज marked price. Discount, the reduction made on the marked price of an article is called the discount. इस वाले में हमारा बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लोथ अ मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर, मैन गेन्स द सेल प्राइस ऑफ 11 मीटर, द गेन परसेंटेज वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। शॉर्टकट ज़्यादा अच्छा है भाई याद रखने के लिए, पेपर में तो कुछ ही सेकंड का टाइम मिलता है, इसका शॉर्टकट याद रखना भाई। When no discount is given, selling price is the same as marked price. When no discount is given, selling price is the same as marked price. डिस्काउंट कैसे निकलता है, मार्क्ड प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट, जो डिस्काउंट का रेट है उसमें और मार्क प्राइस को इनटू कर दो। अच्छा, एसपी कैसे निकलता है डिस्काउंट वाले केस में, एसपी इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100, बट एक्स गेट वाई फ्री
दैट इज इफ x प्लस वाई आर्टिकल्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस ऑफ x आर्टिकल देन द परसेंटेज डिस्काउंट। क्वेश्चन से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंटेज मस्ट बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स so that the profit percent of 20% must be made after throwing off a discount of 10% from the marked price. How much percentage must be added to the cost price? हम कौन सी परसेंटेज कॉस्ट प्राइस में ऐड करें जो कि हमारा प्रॉफिट बनाए 20%, मस्ट बी मेड आफ्टर थ्रोइंग ऑफ अ डिस्काउंट। हम ऐसी कॉस्ट प्राइस में क्या वैल्यू ऐड करें जो हमारा 10% प्रॉफिट 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट बनाए। अच्छा, ये तो है क्वेश्चन का मतलब, हाउ मच परसेंट मस्ट बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस। हम लोग अपने कॉस्ट प्राइस में ऐसी क्या वैल्यू ऐड करें, कितना परसेंटेज ऐड करें जो कि हमारा 10% डिस्काउंट देने के बाद भी दुगना प्रॉफिट बनाए 20% का। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, लेट सी पी इज इक्वल टू 100। कॉस्ट प्राइस अगर हमारी 100 है देन एस पी इज इक्वल टू ₹120। कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 हो गया, देन एस पी 120, 20% इसने वाला ले लिया। लेट द मार्क प्राइस बी एक्स देन 90% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि इसने 10% का डिस्काउंट दे दिया ना यहाँ पे, तो 100 में से उतना घट जाएगा। 90% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120, 120 हमारा सी पी आ गया, इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या निकालना है हमें, परसेंटेज मस्ट बी एड 120 into 100/9। मार्क्ड प्राइस शुड बी 130 और MP above CP। MP is equal to 33 into 1/3 percentile above CP। How much percentile must be added to the cost price of goods so that a profit of 20% must be made after throwing off a discount of 10% from the mark price। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया हमने, आंसर आ जाएगा लेट सी पी इज इक्वल टू ₹100, कॉस्ट प्राइस मान लिया कि 100 है, देन एस पी हो जाएगा हमारा 120। ऑब्वियसली भाई, अगर हमारा सी पी इतने का है क्योंकि ये 20% का प्रॉफिट करा है तो 100 में तो 20 ही जोड़ोगे तब तो प्रॉफिट निकलेगा, मतलब सेलिंग प्राइस निकलेगी उसकी। ऑल्सो लेट मार्क्ड प्राइस भी ₹X। मान लिया कि मार्क्ड प्राइस उसकी जो भी आर्टिकल है, जो भी हमारा कपड़ा है, जो भी चीज़ है, उसमें हमारी जो मार्क्ड प्राइस उसमें जो लेबल लगा हुआ है वो ₹X का लगा हुआ है। देन 90% ऑफ एक्स, अब इसने 90% क्यों माना यहाँ पे, क्योंकि 10% का डिस्काउंट दे रहा है अपने एक आर्टिकल पे, तो एक आर्टिकल पे अगर 90% ऑफ एक्स का डिस्काउंट दे रहा है तो ये एस पी जो हमारे टोटल सेलिंग प्राइस का जो उसका आर्टिकल का कॉस्ट है 120, तो इसमें हमारा मार्क प्राइस कितना निकलेगा, मार्क प्राइस हमारा 133 इंटू 1/3 निकल जाएगा। ये इसका आंसर था शायद। तो यार आज हम लोगों ने इतना कवर करा है, मैं ज़्यादा भगाता नहीं हूँ फिर, क्योंकि ज़्यादा भगाने फिर दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा फिर हबड़ तबड़ जाती है, इससे ना समझ में आएगा ना कुछ होगा। इसलिए आप लोग इतना रिवाइज करो आज, फिर हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा बहुत अब कवर भी करते हुए चलना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट डे में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।